Hello, welcome to the Butterfly Learnings YouTube channel. I am your host Snehal Bhatt. क्या आप जानते हैं इंडिया में 8 में से 1 बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। ऑटिज्म इज मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम। आइए जानते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सोनम कोठारी ऑटिज्म के बारे में क्या कहना चाहती है। आजकल बहुत से बच्चे हमारे पास इस कंसर्न से राय जाते हैं कि वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बोलना आता है लेकिन हमसे बात नहीं कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, हम नाम बुलाते हैं बच्चा हमारे पास नहीं देखता है, या हम कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बच्चा इधर आ जाओ, बच्चा प्लेट यहाँ रख दो, बच्चा बॉल मुझे दे दो, बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। लेकिन हमने कोई म्यूजिक प्ले किया या उसका फेवरेट चीज का नाम लिया, वो फट से भाग के आ जाता है। ये सब कंसर्न्स में 2-3 चीज बहुत क्लियरली समझ आती है कि बच्चे को सुनने का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब बच्चे की फेवरेट चीज का नाम ले रहे हैं तब बच्चा वापस आ रहा है। बच्चे को बोलना नहीं आता ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे पोएम्स गा रहा है, या बच्चे को जब बोलना है तब वो बोल रहा है, बट तुमसे नहीं बात कर रहा है। इसका जो कारण है, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स ऐसा बोला जाता है, या फिर स्वमग्नता, जिसमें बच्चा खुद में रहना पसंद करता है। He doesn't like interacting with people. He doesn't like being social. So, because he doesn't like being social, he doesn't look at people. He doesn't listen to people. अगर वो सुन ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, तो भाषा कैसे सीखेगा? कैसे समझेगा कि एप्पल को एप्पल बोला जाता है, या जब मुझे एप्पल चाहिए होता है तब मुझे एप्पल दो ऐसा बोला जाता है? क्योंकि मैं सुन ही नहीं रहा हूँ किसी को, मैं किसी को बात करते हुए देख ही नहीं रहा हूँ। उस वजह से बच्चे की लैंग्वेज पीछे पड़ने लग जाती है, या बच्चा जिस स्पीड में या जिस डेवलपमेंट माइलस्टोन्स पे बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता है। सिमिलरली, अगर मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ तो खेलूंगा कैसे? मैं जब कोई खेलना चीज सीखता हूँ या कोई चीज खेलना सीखता हूँ, आई यूजुअली सी हाउ द पीपल आर प्लेइंग, आई कॉपी इट एंड आई डू इट माई सेल्फ। बट अगर मैं देख ही नहीं रहा हूँ किसी को खेलते हुए, मैं खेलना कैसे सीखूंगा? बिकॉज मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, मैं जो भी चीज मुझे देते हो, या तो मैं उसको मुंह में डालता हूँ, या तो मैं उसको थ्रो करता हूँ, या तो मैं उसको सिर्फ देखता रहता हूँ, क्योंकि उसको कैसे यूज किया जाता है या उससे कैसे खेला जाता है ये मुझे नहीं आता है। सो बेसिकली दीज किड्स लैक इन देयर प्ले स्किल्स, इन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, इन देयर सोशल स्किल्स, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, because they lack play skills, they start developing repetitive behaviors. That is, हर चीज मुंह में डालना, या हर चीज को घुमाना, या हर चीज को ऐसे ऐसे करना, क्योंकि उनको एक्चुअली चीजों से खेलना नहीं आता है। ये बच्चे जब हमारे पास आते हैं, इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स ये डायग्नोसिस में डाला जाता है और फर्दर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। जैसे मैं बता रही हूँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इट्स अ स्पेक्ट्रम, मतलब माइल्ड से सिवियर, ये सारे वैरायटीज इनमें आते हैं। जो माइल्डर वैरायटी होते हैं उनको बोलना आता है, बट वो सिर्फ आई कांटेक्ट और नेम रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, और बोलना भी आता है लेकिन एज अप्रोप्रिएट नहीं आता है। तो उनमें बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, जिसमें बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। सेकंड, जो बच्चे होते हैं जो मॉडरेट वैरायटी में होते हैं, वो कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उनको समझने की बुद्धि होती है। मतलब अगर आप उनको बोलोगे ये क्या है, या एप्पल दिखा दो, फोन दिखा दो, डॉग दिखा दो, वो दिखा देंगे, बट ये क्या है अगर आपने पूछा, वो डॉग ये बोल नहीं पाएंगे। और जो सिवियर वैरायटी आते हैं, उनको ना समझ आता है, ना बोलना आता है, ना अपनी बात किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करना आता है, और उनमें बहुत सारे सिवियर behaviors रहते हैं। That is, they have a lot of challenging behaviors. Challenging behaviors ऐसा नहीं है कि बच्चा दिखाने में मजा आता है बच्चे को, बट वो इसीलिए दिखाता है क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, तो कैसे बताऊँ? तो मैं रो के बताता हूँ,
रो के आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं अपने आप को मार के बताता हूँ। मैं अपने आप को मार रहा हूँ तो भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको मार के दिखाता हूँ। कुछ ना कुछ मैं ऐसे बिहेवियर्स दिखाता हूँ जिससे आपको कुछ तो समझे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सो ये तरह के स्पेक्ट्रम में बच्चे आते हैं जो माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, सिवियर होते हैं। माइल्डर वैरायटी के जो बच्चे होते हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, अगर हमने उनको अर्ली डायग्नोज किया और अर्ली ट्रीट किया तो बच्चे माइल्ड से नो ऑटिज्म में आ सकते हैं। हमारी एक्सपीरियंस में एटलीस्ट 15 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो माइल्डर वैरायटी में आए थे और आज वो आफ्टर 1 to 2 years of therapy they are now going to school with no features of autism, giving a good eye contact, talking to people, interacting with people and doing very well in school। जो मॉडरेट और सिवियर वैरायटी के बच्चे होते हैं उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। मॉडरेट हम ट्राई कर सकते हैं रूटीन स्कूलिंग में जाने के लिए, बट कभी कभी उनमें कुछ स्किल्स डेफिसिट फिर भी रह जाते हैं। दैट इज बच्चा ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाता है या लोगों की पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है, उसको नहीं समझ आता है कि ये बच्चा मुझे मारने आ रहा है या मुझसे बात करने आ रहा है। इस तरह का इंटरेक्शन वो नहीं समझ पाते हैं। जो तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो सिवियर वैरायटी में होते हैं, हम कुछ ही उनको कर ले, हम कितना ही थेरेपी दे दें, उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारा एम यही रहता है कि वो एटलीस्ट अपने डेली की जो चीज़ें हैं, फिर वो सुबह उठना, ब्रश करना, अपना बाथरूम जाना, नहाना, अपना खाना खाना, अपना बेड बनाना, सोना, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट वो खुद से कर सकें। तो द मेन एम इन सीवियर किड्स इज नॉट रियली टीचिंग देम एकेडमिक्स, बट द मेन एम इज टू मेक देम इंडिपेंडेंट इन लाइफ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की जो बच्चे होते हैं, दे माइट नॉट बी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मतलब उनकी बुद्धि कम होना ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चों की बुद्धि एक्चुअली एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब दे आर सुपर इंटेलिजेंट। उनकी न्यूरोटिपिकल बच्चों से भी ज़्यादा बुद्धि रह सकती है, इसीलिए उनमें कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों में नहीं दिखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होंगे ऑटिज्म के जो कहीं पे कुछ देख के आते हैं और उसका स्केच एग्जैक्टली वैसा ही बनाते हैं। दिस स्किल इज नॉट यूजुअल। Even an adult of 28 years age cannot do this, but a child of 7 years with autism can do this. So these are called as savant skills, which are really unimaginable skills which a child can have with who is on a spectrum. So these are super intelligent kids. कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज या बिलो एवरेज में होते हैं, मतलब जैसे सारे बच्चे होते हैं या मैक्सिमम बच्चे का जो इंटेलिजेंस होता है, इन बच्चों का भी वही इंटेलिजेंस होता है। एक 40% बच्चे होते हैं जो लो एवरेज होते हैं या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं। जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं उनमें भी जो माइल्ड डिसेबिलिटी है, दे आर स्टिल फाइन, दे कैन ग्रो वेरी वेल। बट जो सिवियर डिसेबिलिटी विथ सिवियर ऑटिज्म होते हैं उनको सिखाना, उनको नई स्किल सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि उनके पास बुद्धि भी कम है, ऊपर से मैं सोशल नहीं हूँ, मतलब मुझे ऑटिज्म भी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटिज्म प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट ये प्रमाण या इनका परसेंटेज काफ़ी कम होता है। सो हर बच्चा इज़ नॉट इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हु इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो वो स्पेशल स्कूल में जाएगा, नहीं। अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है बच्चे को लेकिन इंटेलेक्चुअली ही इज एवरेज और अबव एवरेज, ही कैन एक्चुअली डू अ रूटीन नॉर्मल स्कूलिंग and can do a normal studies and live his life like other children. The child who is not intellectually disabled or is having an intelligence of above average or average but on the spectrum can have a routine schooling and can complete his education and have a routine job or anything in future. The only children who cannot go into a routine schooling and require a special education are the kids on the spectrum and having intellectual disabilities. The amount or the percentage of these kids is lesser as compared to the percentage of the kids who are having above average intelligence.
Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share and comment. Also, do subscribe to the Butterfly Learning's YouTube channel for more such informative content. Join our WhatsApp community using the link given in the description below. Thank you.